नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक रोग के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। हमारा बजट जो आया उसमें भी मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया कि लोगों को मानसिक रोग क्यों हो रहा है, डिप्रेशन का कारण क्या है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। बिकॉज ऑफ खाना पीना अन्न जल। और ग्रहों के हिसाब से देखें तो चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा और राहु की युति अगर जन्म कुंडली में है तो आपको मानसिक रोग की संभावना होने की पूर्ण संभावना है। चंद्रमा अगर आपका नीच राशि का है तो भी आपको मानसिक रोग हो सकता है। अगर आपका चंद्रमा बुध के साथ बैठा है तो भी मानसिक रोग हो सकता है। चंद्रमा केतु और शनि के साथ बैठा है तो भी मानसिक रोग हो सकता है। आप देखें, साइकोलॉजी वाले जो डॉक्टर बनते हैं वो मनोरोग पर रिसर्च नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई और किताबें ही पढ़ते हैं। अगर मानसिक रोग के ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च किया जाए तो उसका कारण क्या है, जल तत्व का इम्बैलेंस होना। माइंड के अंदर जल तत्व जो इम्बैलेंस हो जाता है, इम्प्यूरिफाई हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति को मानसिक रोग हो जाता है। दो तरीके हैं उसके ठीक करने के। एक तरीका है कि ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उसका ध्यान उस चीज से हटा करके दूसरी चीज पर लाया जाए तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण है उसके उन प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर देना जो उसको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। तीसरा है भक्ति भाव को बढ़ाना। तीसरा है म्यूजिक का सुनना। म्यूजिक में भी कौन सा म्यूजिक, कृष्णाष्टकम और मधुराष्टकम। कृष्णाष्टकम के जो मंत्र हैं जब आप सुनेंगे तो आप अपने आप से ही ध्यान मग्न हो जाएंगे। उससे आपकी भक्ति और शक्ति दोनों बढ़ेगी। मधुराष्टकम का पाठ सुनने से आपके अंदर मधुरता आएगी, आपको खुशी प्राप्त होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को हंसना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन उन लोगों को होते हैं जो लोग अपने मन की बात दूसरे से डिस्कस नहीं करते, अपने मन का भाव स्पष्ट नहीं करते। उन लोगों को मानसिक रोग होने की संभावना सबसे अधिक है। उससे वो फिर एडिक्शन में आ जाते हैं, कोई दवाई ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर चले जाते हैं, जिस कारण से उनको नींद की गोली दी जाती है और उनको एडिक्शन हो जाता है और उस रोग को जो दबाया जाता है और बाद में जाकर के उनका मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है। पर ग्रहों की स्थिति के द्वारा, घर की स्थिति के द्वारा, घर की पोजीशन के द्वारा भी हम मानसिक रोग को ठीक कर सकते हैं। व्यक्ति का घर देख करके और उसकी जन्म कुंडली देख करके उसको मानसिक रोग से मुक्ति दिलाई जा सकती है। घर का जो नंबर है अगर 4 या 8 है तो आपका टेंशन ज़्यादा देगा। केतु का है भक्ति देगा। उसके अलावा जो घर का आपका नॉर्थ का एरिया है उसको ब्लॉक ना रखें, वहाँ पर एक फाउंटेन लगा दें, अगर हो सके तो एक मिरर भी लगा दें, उससे विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा, पानी की एक्टिविटी ज़्यादा करें, स्विमिंग करें और अगर हो सके तो गंगा स्नान करें। साल में एक बार कहते हैं जो गंगा में नहाए सब पाप तर जाए, तो गंगा में जाएं। इसके अलावा रुद्राभिषेक करें, अगर हो सके तो भगवान कृष्ण की पूजा करें। और कृष्ण की पूजा से विशेष लाभ क्या होता है, आप देखते हैं भगवान के कृष्ण के माथे के ऊपर मुकुट है, उसके दर्शन करने से, जो उसके ऊपर मोर पंख है उसके दर्शन मात्र से, जो उसके ऊपर ब्लू कलर होता है उसका ध्यान करने से नीला कलर डिप्रेशन को खत्म कर देता है। वो आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है। अगर आप आकाश के दर्शन करते हैं उससे भी डिप्रेशन खत्म हो सकता है। कपड़ों में जो नील डालते हैं उसको पानी में डाल करके एक बूंद और उसका नीले कलर को अपने मस्तिष्क पे लगाएं, उससे डिप्रेशन खत्म हो सकता है। नीले कलर का जितना प्रयोग है वो आपके मानसिक रोग को खत्म कर देता है और सबसे ज़्यादा पानी में स्नान करने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। तो जीवन में अगर आपको डिप्रेशन है और आप डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं तो आप वो ना खा करके भक्ति को बढ़ाएं,
मधुराष्टकम कृष्णाष्टकम सुने और एक मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ जो सारी इंद्रियों को बैलेंस करने वाला है वो करें। ओम यम, ओम कम, ओम जम, ओम शम, ओम रम, ओम लम, ओम ह्रीं, ओम स्वाहा। इस मंत्र को करने की क्या विधि है? सबसे पहले आप प्राणायाम करें, लंबी सांस लें 3 बार और किसी भी इष्ट का ध्यान करें। उसके पश्चात जो है इस मंत्र को करें। अगर हो सके तो आंख बंद करके, नहीं तो किसी इष्ट को साध्य करके, लक्ष्य बना करके, उस प्रतिमा को देख करके, भगवान कृष्ण का जो मुकुट है उस पंख को देख करके अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको कितना भी बड़ा दुनिया का डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगा और मानसिक रूप से आप संतुलित होकर के इस ब्रह्मांड को सुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं जो भक्ति को बढ़ाता है भक्ति बढ़ती है, पैसे को बढ़ाता है पैसा बढ़ता है, ज्ञान को बढ़ाता है ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य को बढ़ाता है वैराग्य बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मानसिक रोग ना बढ़े तो आप भक्ति को बढ़ाएं, अपने कर्मों को बदलें, जिससे कि आपके जीवन में आपको मिले शांति। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य संजय शर्मा। नमस्कार।